काया, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बहुत देर हो गई है। मुझे मालूम है जी, आज बड़ी बी के दूसरे स्कूल की ओपनिंग है। जरा सी भी देर हुई तो बड़ी बी नाराज होगी। मुझे आज भी वो रात बोलती नहीं है काया। रेणु रना। उधरबा सारे घराने की जिम्मेदारी अब तुम्हें सौंपती है। तुम घराने की फिक्र मत करो तो। आदाब आदाब कलवा। भाई तुम्हारे तो दर्शन ही मुश्किल हो गए हैं। तुम तो ईद का चांद हो गए हो। कहाँ थे इतने दिन? बस इधर ही मैत्री के लड़ाई झगड़ों में थोड़ा सा बिजी था, और थोड़ा इधर तो मुंह बहाने चलेगा। हरामी है बे तू। खैर ये बता, ये चिड़िया कहाँ से पकड़ लाया है? दुखियारन है, मैत्री की रस्मों का विरोध करी चुपके से दौड़ी आई है। अनपढ़ता है लेकिन शरीर और गांठ में शरशरी है। वाह। तो हार अच्छी ग्राहकी भी हो गए। इधर तो आज छोरी। क्या नाम है तेरा? काया। जरा चेहरा तो बता, देखूं तो सही। वाह, चांद की तरह खूबसूरत है तेरी ये काया। तो बता रे, कितने दाम दूं? जो आपकी इच्छा। चल मोए, इसे छन्नो जान के पास ले जा और सारी बात छन्नो जान को समझा दे। और सुन, हरामी अपना इनाम लेते जाना। ओके। अरे तू तो अंग्रेजी भी सीख गया। दूसरे घराने में जाके सीखी है। अरे कमीने, तू ना सिधर सकता। चल अब जा छन्नो जान के पास। ओके। बच्ची ला। ना जाने कहाँ कहाँ से दुखियारी आ जाए। आपने तो हमारे घरौंदे को अपना मकान ही समझ लिया है मास्टर जी। अब तो आपको यहाँ चिड़िया भी कम पड़ने लगी है। तलखन भाई, संतुष्ट हो पाता तो अपने धर्म दायरे में रहता, तुम्हारी सड़ी गली महफिलों में ना आता। हमने आपको न्योता नहीं भेजा था मास्टर, आप ही के लड़खड़ाते कदम हमारे कोठे पे आए थे। तुम्हारी हर पेशकश की कीमत अदा की है तलखन, तो फिर आइए तकल्लुफ क्यों? आप तो नाराज हो गए मास्टर। हम तो बस यूं ठिठोली कर रहे थे मास्टर आपके। खैर ये बताएं, आज किसे पेश करें? जानती तो तुम भी हो तलखन कि मास्टर दरअंदाज की कोई पसंद हो ही नहीं सकती। खैर थोड़ा सब्र रखिए, तलखन बड़ी जल्दी आपके सामने एक कच्ची गली परोसने वाली है। कौन सा घोंसला गात मार लिया तुमने तलखन? थोड़ा सब्र तो रखिए मास्टर जी। कौन सा घोंसला गात मारा है, जल्दी पता लग जाएगा। हम बेसब्री से इंतजार करेंगे। ठीक है मास्टर। कितना हारोगे अब धर्मदास? उधरवा तुम्हें खाली करके भेजेंगे। देखते हैं कौन किसको खाली करता है। आदाब। आदाब। उधरवा आ गई भाई तुम्हारी कच्ची कली। नाचीज का सलाम कबूल कीजिए। सुभान अल्लाह,
कौन शाय हो तुम मोहतरमा? तलखन के पास कोहिनूर भी, हमें इल्म ही नहीं। बड़ी भी की तवायफ खाने में अध्यापक भी नोश फरमाए और काम गलत करने आते हैं, तो फिर ये हम जैसी कनीज़ों के लिए बहुत अहम बात है मास्टर जी। तवायफ को क्या फ़र्क पड़ता है कि बमरा किस जहाज या पृष्ठभूमि से है? बात सिर्फ जिस्मों की होती है, जहाँ मज़हब, ज्ञान या पैदाइश की नहीं। काश हुआ करती तो हम कनीज़ों को भी अपने भंवरे चुनने का गौरव मिल पाता, लेकिन हमें तो सिर्फ जिस्म बेचने का हुक्म मिलता है, जिससे हम अपनी धरती रुंधवा के भी सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही चुरा पाते हैं। किसी अच्छे घराने की लगती हो। नीच जात से हूँ मास्टर जी, लेकिन इस कोठे की चमक और रुतबे की ओढ़नी ओढ़कर किसी ऊंची जात वाले से कम नहीं लगती। बहुत ऊंचे म्यार की बात करती हो मोहतरमा। किस रियायत से हो? नाम क्या है तुम्हारा? काया कहते हैं गरीब नवाज को, रियाया वही जो आपका है। काया, नाम में भी कुछ तो है ही, चेहरे की रोशनी भी हसीन होगी ही। अब मेरे गोश में आ जाओ तो सुकून मिले। कुछ डर भी है और कुछ असमंजस भी। डर? डर क्यों काया? ये तो तुम्हारा धंधा है ना। प्रधानाचार्य रामलाल की बेटी सुप्रिया का धंधा तो ये नहीं था ना। तलखन का काम मेरे आराम गाह में वैश्या भेजने का है, मेरी सिगुरी रगड़ पर मेरी नाकामयाबी का लेप लगाना नहीं। सुप्रिया या प्रधानाचार्य किस धंधे के खिलाड़ी थे, इस पर तुम्हारी टिप्पणी शोभा नहीं देती। तुम अपना कर्म करो, मेहनताना लो और अगला ग्राहक ढूंढो। माफ करना मास्टर जी, दुखती रग छिड़ गई लगती है। खैर, मुझे तो जिस्म बेचना है। मैं क्या खरीद लाया या क्या बेच आया या कौन सी कीमत अदा कर रहा है, ये तुम जैसी कोठे वाली को समझने की कोई ज़रूरत नहीं। नीच जात की हो, लेकिन तलखन के घराने तुम्हें भी एक महीने अदा बख्श दे। अपने होश में रहो, यही बेहतर होगा। तो आइए मास्टर जी, बिल्कुल अनखिली यौवना हूँ मैं। कीजिए मुझे भंग और उड़ेलिए वो जहर जो आपके मन मस्तिष्क में कोलाहल मचा रहा है। शायद शांति मिल सके आपकी आंख को। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। ये क्या गाया? बड़ी भी की पनाह में भाषा और तहजीब की दीक्षा ले चुकी हूँ। शिक्षा का अभ्यास करना चाहती हूँ। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए मास्टर जी। ये नामुमकिन है काया, ये राबो पीछे छोड़ आया। नफरत है इस धंधे से। और मुझे इस धंधे से आपके बौद्धिक ज्ञान के समुद्र में नहा सकूं, धन्य हो जाऊंगी। और मेरी गुरु दक्षिणा? मेरा सर्वस्व। ये क्या मास्टर, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? तलखन भाई, काया की आंखों में जुनून की जुस्तजू देख के मैं काम गया था। मैं तो पहले से जानती थी मास्टर कि तलखन के कोठे पे रोज़ एक कनीज बेदाग होकर बार बार बिखरे, लेकिन कभी आप लोगों से कुछ कहा नहीं मैंने। अगले हफ्ते काया की नियुक्ति है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पद पर। तो ठीक है मास्टर, कल आप काया को यहाँ से भगा कर ले जाइए। मैं बुधरवा से कह दूँगी, वो आप लोगों की मदद कर देगा। ये क्या कह रही हो तलखन? तुम्हारे कोठे पे हंगामा हो जाएगा। हंगामा होता है तो होने दो मास्टर। अरे बचना कौन चाहता है मास्टर? तलखन को भी एक इंसानी रूह बख्शा है, मुझे भी उस खुदा को कोई जवाब देना है मास्टर। अगर काया ये सब चाहती है तो तुम काया को यहाँ से निकाल के ले जाओ मास्टर। तो तुम क्या करोगे अपने कोठे की बदनामी से बचने के लिए? बचना कौन चाहता है मास्टर? अरे मैं काया की नाम की छाती पीट कर यहाँ बैठ जाऊँ, तुम लोग यहाँ से निकलो। यकीन रखो तलखन भाई, बदलाव आएगा और इसी कोठे से उसकी नींव पड़ेगी। तुम धन्य हो, धन्य हो भाई।